पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की और धन्यवाद करते हैं आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए इस बाइबल की पढ़ाई की क्लास में हिस्सा लेने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं, हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 21, जिसका नाम है औरत का वंश और सांप का वंश। औरत का वंश और सांप का वंश। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस विषय नंबर 21 में एक भविष्यवाणी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो भविष्यवाणी अदन की वाटिका में मनुष्य के इतिहास में बोली गई। ये भविष्यवाणी तब बोली गई जब हमारी जगत माता हवा धोखे में आई और धोखे में आकर पाप किया, अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन किया और आदम आदम ने भी फैसला लिया कि वो हवा की बात माने और उसके उसके जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। तो ये वचन हम पढ़ लेते हैं, पहला तिमोथियस 2 अध्याय 14 वचन की आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। वो धोखे में नहीं आया था, बहकावे में नहीं आया था। वो तो हवा के पीछे चलते उसने ये फैसला लिया। पढ़ते हैं पहला तिमोथियस 2 अध्याय 14 वचन। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री के बहकावे में आकर अपराधनी हुई। तो आदम नहीं बहकावे में आया था, स्त्री थी, और आदम ने फैसला लिया स्त्री को फॉलो करने का। तो ये बात हम जानते हैं, जब ये आदम ने किया, हवा और आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी बोली। वो कौन सी भविष्यवाणी थी, वो पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये भविष्यवाणी थी जिसमें हम देखते हैं दो वंशों की बात हो रही है, औरत का वंश, सांप का वंश। ये भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी का क्या मतलब है? ये भविष्यवाणी समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 9 से 14 वचन में क्या बताया गया है। थोड़ा देखते हैं 9 से 14 वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय 9 से 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा।
तो ये है इस 15वें वचन के कॉन्टेक्स्ट में 9 से 14 में जो पढ़ते हैं हम बात, और इसमें बोला गया है शैतान, सॉरी, सांप जो दर्शाता है शैतान। सांप, उस सांप की बात नहीं हो रही है जो जानवर है, बल्कि यहाँ पे सांप शैतान के बात हो रही है। शैतान की संतान की बात हो रही है, यानी शैतान का वंश और औरत का वंश। अभी ये कौन है? सांप के बच्चे कौन हैं, यानी सांप का वंश कौन है, और औरत के बच्चे या औरत का वंश कौन है, ये किन की बात हो रही है, ये अभी हम समझेंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन पढ़ने के बाद सबसे पहली बात ध्यान में रख लो, क्लास नंबर 1 याद करो, बाइबल को पढ़ने की चाबियां। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, चिन्हात्मक भाषा है, ये साधारण भाषा नहीं है। ठीक है, तो चिन्ह की भाषा है, भविष्यवाणी की भाषा है, भाषा है। तो इसमें, इस भविष्यवाणी में हम एक दुश्मनी देख रहे हैं कि सांप के वंश और औरत के वंश में एक दुश्मनी है कि औरत का वंश सांप के सर को कुचलेगा, और सांप जो है वो, यह सांप का वंश जो है वो औरत के वंश की एड़ी को काटेगा। आपको पता हो, अगर जो सांप होता है ना, सांप, सांप को मारना है तो उसके सर को कुचलना पड़ता है, उसके सर को कुचलना पड़ता है। अभी ये सांप कौन है जिसने बहकाया था किसको? हवा को, अदन की वाटिका में। वो सांप कौन है उसके बारे में वचन पढ़ते हैं हम, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सांप है शैतान। सांप जो चिन्ह है उसका मतलब है शैतान। औरत कौन है और औरत का वंश कौन है? सांप के वंश के पे बाद में चलते हैं, पहले ये औरत और उसका वंश कौन हो सकता है? तो क्या ये औरत हवा की बात हो रही है? वेरी गुड सिस्टर साथी, ये हवा की बात नहीं हो रही। क्योंकि चलो पहले देख लें कैसे ये औरत हवा की बात नहीं हो रही। शुरू में हवा का बेटा था केन, सबसे पहला बेटा हुआ उसके केन, ये हम सब जानते हैं, राइट? उत्पत्ति 4 अध्याय पहले वचन में हमें पता है, लेकिन उसको उसमें हम नहीं देखेंगे। लेकिन केन ने क्या किया? अपने छोटे भाई आबिल को मार दिया, मर्डर कर दिया। और उसके बाद सेत के होने तक बहुत सारा समय बीता, जिसके विषय में कोई ज्यादा डिटेल्स उत्पत्ति में प्रकट नहीं की गई। और पहला संसार उसके बाद चलता है, ये पहले संसार की बात है। तो जब ये इसने मार दिया तो परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं, मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया।
चलता रहा दूसरे संसार में भी, और दूसरे संसार में हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता था। ये हम यहोशू 24:2 में देखते हैं, 24 और दूसरा वचन, कि यहोशू सॉरी अब्राहम जो था, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता था। तो जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, हम जानते हैं परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने देश से निकल, मैं तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा, तेरा वंश क्या करेगा, बहुत प्रफुल्लित होगा, उसके जरिए संसार के लोग आशीष पाएंगे। वो क्या थी भविष्यवाणी, वो पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 से लेके 3, वो प्रॉमिस, सॉरी। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ने ये वायदा इब्राहिम के साथ किया, अब्राहम के साथ किया, कि तू जा और मैं तेरे वंश को बहुत बड़ा बनाऊंगा और पृथ्वी की सारी जातियां उससे आशीष पाएंगी। लेकिन हम जानते हैं कि इब्राहिम के जीते जी ये वायदा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होने के लिए अब्राहम को एक क्या चाहिए था, उत्तराधिकारी चाहिए था, उसका बेटा चाहिए था। तो अब्राहम के औलाद नहीं हो रही थी, तो अब्राहम ने मान लिया था कि उसका जो मुख्य सेवक है इलाइजर, वही उसका बेटा है, वही होगा उसका उत्तराधिकारी। तो ये पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 15वां अध्याय 2 से लेके 3। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तो अब्राहम के संतान नहीं हो रही थी, तो उसने मान लिया कि शायद उसका उत्तराधिकारी, उसका मुख्य सेवक, मुख्य नौकर एलिएजर होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, वो तेरा अपना खून होगा, तेरा अपना वंश होगा। तो ये बात परमेश्वर उसको बोलते हैं, चौथे वचन में पढ़ लीजिए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो तुम्हारा निज पुत्र ही तुम्हारा वारिस होगा, मतलब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा वो। तो चलो, लेकिन जो सारा थी, वो तो उसके लिए बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। तो फिर सारा ने एक दिन फैसला लिया कि तुम अपनी नौकरानी जो थी हाजरा, हेगार, उसके साथ शादी कर लो। तो हम जानते हैं ऐसा हुआ। तो हाजरा के साथ उसकी शादी होती है, दासी जो थी, और उसके जरिए पुत्र होता है पैदा, जिसका नाम था इस्माइल। उन उन डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, वो आपको पता है। तो सारा की जो दासी थी, हागार, हाजरा, उसके बेटा पैदा हुआ इस्माइल। तब अब्राहम की आयु जो थी वो थी 86 साल, 86 ईयर्स। उत्पत्ति 16वां अध्याय 15 से लेके 16 वचन हम पढ़ लेते हैं, 16-17। हाज हाँ जी, 15-16 और 16-17, हाँ जी। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम
जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। तो 86 वर्ष का था अब्राम। ठीक है। तो अ, जब और समय बीत गया, सारा की उम्र 90 साल हो गई और अब्राहम की उम्र 99 साल हो गई, बूढ़े हो गए। तो क्या होता है कि फिर से परमेश्वर की ओर से संदेशा आता है अब्राहम के लिए कि नहीं, तुम्हारे पुत्र होगा, अपना पुत्र होगा, और क्या बोलते हैं, वही तेरा उत्तराधिकारी होगा। वो 17 का 18 और 19 वचन पढ़ लीजिए। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। 17 भी पढ़ दीजिए। 17। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। तो ये आयु आयु थी उनकी, और उनको लग रहा था ऐसा हो सकता है क्या, अब तो समय निकल गया, हम बहुत बूढ़े बूढ़े हो गए। लेकिन परमेश्वर बार बार उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि नहीं, सारा से ही तुम्हारा उत्तराधिकारी पैदा होगा। तो हम जानते हैं वो सारी बातें, आप जानते हैं कि कैसे चमत्कारी तरीके से सारा जो है वो गर्भवती होती है। उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। और इसहाक पैदा होता है ना। इसहाक पैदा होता है, और क्या होता है कि जब इसहाक पैदा होता है, इस्माइल बड़ा होता है 13-14 साल का। वो इस्माइल इसहाक को सताता है। सारा बोलती है कि हाजरा और उसके बेटे को तुम घर से निकाल दो। अब्राहम दुखी होता है, लेकिन अब्राहम उनको घर से भेज देता है सारा के कहने पर, क्योंकि परमेश्वर बोलते जैसे सारा बोल रही है वैसे ही कर, है ना। ये सब आप जानते हैं। जब वो चले गए, उसके बाद परमेश्वर एक दिन अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए अब्राहम से पूछते हैं कि जो तेरा इकलौता पुत्र है, जो तेरा उत्तराधिकारी है, जो वायदे की संतान है, जो प्रॉमिस की संतान है, उसको तू वो कर, बलिदान कर सकता है क्या। उत्पत्ति 22वां अध्याय 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो परमेश्वर देखो कैसी परीक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर पहले उसको बोलते हैं कि अपनी जो तुम्हारी दासी जिसके द्वारा तुम्हारा बड़ा पुत्र उत्पन्न हुआ, उन दोनों को भेज दे। उन बातों के पश्चात परमेश्वर दूसरे पुत्र का भी, जो प्रॉमिस की संतान है, बड़े चमत्कारी तरीके से जो पैदा हुआ इतने इंतजार के बाद, उसका भी परमेश्वर बलिदान मांग रहे हैं। जरा सोचो इब्राहिम की क्या परिस्थिति होगी। तो 8 से लेके 12 वचन पढ़ लेते हैं, सारी डेवलपमेंट्स क्या हुआ इससे पहले, ये मांगने से पहले।
परमेश्वर ने जब ये बलिदान मांगा। मतलब वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस्माइल जो था मजाक उड़ाता था, तो उनको भिजवा दिया गया। ठीक है, तो असली वंश जो है, प्रॉमिस जो संतान थी, वो इसहाक थी, क्योंकि इसहाक के विषय में बार बार परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। तो ये सारी बातें आप खुद से भी बाद में पढ़ सकते हैं, 8 से लेके 12। तो हम एक्चुअल मुद्दे पे जाएंगे, एक्चुअल में। तो कंक्लूजन हम देखते हैं कि 3 दिन की यात्रा पे वो जाते हैं और अपने नौकर और अपने नौकरों को उधर ही पहाड़ के नीचे छोड़ते हैं, मोरिया के पहाड़ पे नीचे। और ऊपर जाते हैं इसहाक और इब्राहिम। इसहाक रास्ते में ऊपर जाते हुए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है पिताजी, हम बलिदान तो करने जा रहे हैं, लेकिन बलि किधर है? बलि वाला बकरा या बकरी जो भी है, वो किधर है? तो अब्राहम इसको बोलता है, उधर परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो लेकिन देखो, जब अब्राहम ऊपर जा रहा है, नौकरों को क्या बोल के जाता है कि हम जा रहे हैं ऊपर, वापस आते हैं। पढ़िए उत्पत्ति 22वां अध्याय 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो जरा सोच देखिए, पहली बात तो इब्राहिम के मन की परिस्थिति, 3 दिन की यात्रा करके जा रहे हैं मोरिया, ये सोच सोच के कि यार मेरा एक लौता रह गया, इसको बलिदान, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कभी कभी सोच सकते हैं ऐसा बलिदान देने के लिए? जा रहा है, बलिदान दे रहा है, मतलब 3 दिन की यात्रा पे। और जब उधर पहुंच जाते, नौकरों को बोलता है इधर रुको, हम आते हैं, दंडवत करके वापस लौट आएंगे। तो किस चीज ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया इब्राहिम को? इब्राहिम जानता था मिरेकलस तरीका, चमत्कारी तरीका, कि कैसे इसहाक का जन्म हुआ, कैसे परमेश्वर ने इतने साल वायदा करने के बाद इसहाक को दिया। तो शायद समहाउ अब्राहम ने यह विश्वास दिखाया कि अगर मैं बलिदान भी कर दूंगा इसहाक को, तो परमेश्वर मुझे वैसे का वैसा उसे लौटा देंगे। तो ऐसा शायद उसने पुनरुत्थान के बारे में सोचा, या कुछ भी उसने सोचा। ठीक है, तो माँ को भी नहीं पता कि बेटा बलिदान करने के लिए इब्राहिम लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब उधर पहुंचते हैं, वेदी बनाई जाती है, और वेदी बना के जब इसहाक को लिटाया जाता है, जरा सोचो इसहाक की, क्या ये मेरा बाप क्या कर रहा है मेरे साथ? और चाकू निकालता है, मारने जा रहा है, लेकिन उधर से फिर आवाज आती है, रुक जाओ इब्राहिम, रुक जाओ। तो उधर ही हम डायरेक्टली चलते हैं, उत्पत्ति 22वां अध्याय 9 से 10 वचन। और 7 भी पढ़ लेना, 7 पढ़ लेना। पहले इसहाक पूछता है, 7, 8, 9, 10 पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 7 और 22वां अध्याय 7 और 8। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग और आगे चलते गए। तो देखो, ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसहाक। अभी 8 कंक्लूजन देख लेते हैं, 9 और 10 वचन पढ़ के। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तो उसने चक्कू निकाला,
जरा उस वक्त देखो बाप और बेटे की भावनाएं क्या है। बेटा जब लेटा है, उस वेदी पे लेटा दिया बलिदान के लिए, वो क्या सोच रहा होगा, बाप के मन में क्या चल रहा होगा, ये तो हम अगर पिक्चराइज करके देखें तभी महसूस कर सकते हैं। तो वो जरा सोचिएगा कैसा विश्वास था इब्राहिम का परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए। क्या हम ऐसा विश्वास, ऐसा बलिदान देने की सोच सकते हैं? जरा सोचिए, इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र बोला गया है वचन में, फ्रेंड ऑफ गॉड। हमें तो पुत्र बनने का अवसर दे, तो हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। तो चलो, जब वो चक्कू निकालता है बलिदान करने के लिए, तो क्या आवाज आती है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उधर ही रुक जा। और हम जानते हैं उधर झाड़ियों में एक मेमना होता है जिसका बलिदान किया जाता है। तो तब इस परीक्षा के बाद इब्राहिम बन गया विश्वास का पिता, फादर ऑफ फेथ। कितनी सुंदर यात्रा थी और कितना बड़ा पाठ था उनके लिए, और खास करके हमारे लिए, क्योंकि हमें तो इब्राहिम से भी बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है। इब्राहिम को स्वर्गीय प्रॉमिस नहीं दिया है, इब्राहिम को स्वर्गीय बुलावा नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बुलावा खुलता है प्रभु यीशु मसीह के बाद। हेवनली कॉलिंग खुली ही प्रभु यीशु मसीह के बाद है, प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मृत्यु के बाद है। तो उनको तो ये बुलावा भी नहीं था, फिर भी उनका इतना बड़ा विश्वास था कि वो इतना बड़ा बलिदान करने के लिए रेडी हो गया। तो हमें, जिनको स्वर्गीय बुलावा परमेश्वर दे रहे हैं, हमारा विश्वास और हमारा बलिदान कितना बड़ा होना चाहिए, जरा सोच लीजिए। तो फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत इब्राहिम को क्या बोलता है, 15 से लेके 18 तक पढ़ते हैं। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो इस प्रॉमिस का नाम है एब्राहमिक प्रॉमिस। ये वायदा, ये वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ की, और इस वाचा में, इस वायदे में दो दो सीड्स का जिक्र हुआ है, दो वंशों का जिक्र हुआ है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, गारंटी है। कभी दिया, बता सकता है कोई अगर आपने दिया ध्यान तो? क्या है वो दो वंश, कौन से हैं वो दो वंश? चैट पर लिख के भेजिए। दो वंश हैं इस वचन में। इब्राहिम के खानदान से, इब्राहिम से दो वंश, इधर दो वंशों का जिक्र है इस वचन में, इस वायदे में, इस प्रॉमिस में। जानते हैं आप इसके बारे में? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी उत्तर। या तो आपको पता है या नहीं पता है, बीच वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे दो वंशों का जिक्र हुआ है। एक तो आकाश का तारागण और दूसरा समंदर की रेत के कण। अरे नहीं रे बाबा, ऐसे कर इस्माइल की बात नहीं। आकाश का तारागण और समंदर तट के रेत कण, ये है वो दो वंश जिनके जरिए
पृथ्वी की सारी जातियां आशीर्वाद पाएंगी। ये वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, ना तो कभी अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ, ना आइसैक के जीवन में पूरा हुआ, ना याकूब के जीवन में पूरा हुआ, ना आज तक अभी तक भी पूरा हुआ। ये वायदा पूरा हो गया, ये वायदा अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। ये वायदा देखिए, लगभग 4000 साल पहले परमेश्वर ये वायदा करते किसके साथ? अब्राहम के साथ। अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या हम बोले परमेश्वर को? परमेश्वर झूठे वायदे करते हैं? इतना लंबा समय हो गया, ये पूरा नहीं हुआ अभी तक। क्या है ये बात? क्या है ये रहस्य? कभी आपने सोचा? इस वायदे में परमेश्वर ने दो वंशों का जिक्र किया है। एक तो अब्राहम के वंश में से है आकाश का तारागण, और दूसरा है समंदर तट के रेतकण। ये आकाश का तारागण पता कौन है? आकाश का तारागण कौन है? ये चिन्ह है, चिन्ह की भाषा है। आकाश का मतलब क्या होता है चिन्ह में? आपको क्लास नंबर 4-5 में सिखाया आकाश का मतलब क्या होता है। थर्ड हेवन क्या होता है आकाश का मतलब? इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आपसे विनम्रता सहित हम बार बार विनती कर करके बोलते हैं कि भाई पिछला रिवाइज करो, पिछला रिवाइज करो, क्लासेस को पढ़ो, दोबारा से जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो। लेकिन पता नहीं है आपको सीखने का मन है या नहीं है। आप, मुझे नहीं पता ऐसे आप कहाँ जाओगे। आकाश का मतलब होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल पावर्स जो मौजूद है इस तीसरे आकाश में। हवा में आत्मिक राज्य की बात जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आकाश का तारागण का मतलब है एब्राहम के खानदान में से एक है स्पिरिचुअल सीड, आत्मिक सीड जिसे बोलते हैं, आत्मिक वंश। एक है शारीरिक वंश। अभी ये आत्मिक वंश कौन है पता है आपको? एब्राहम के खानदान में से आत्मिक वंश कौन है? आपको बता रखा हुआ है मैंने, आपको बता रखा है। एक एक शारीरिक इजराइल है, एक आत्मिक इजराइल है, वही दो वंश हैं। तो ये स्पिरिचुअल सीड एब्राहम के, स्पिरिचुअल वंश, आत्मिक वंश कौन है एब्राहम के जी खानदान से? पता है? पता है कौन है खानदान से इब्राहिम के स्पिरिचुअल सीड जो है? शारीरिक सीड जो है वो तो इजराइल है, यहूदी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। स्पिरिचुअल सीड कौन है? न खाली जीसस प्यारे भाई सौरभ, बल्कि और कोई भी है। पढ़ते हैं स्पिरिचुअल सीड कौन है। गलातियों 3 अध्याय 7वां वचन। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। एब्राहम की संतान कौन? विश्वास करने वाले। ये खाली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले विश्वासी नहीं, ये बात हो रही है चुने हुओं की और वफादारों की, क्योंकि वो है स्पिरिचुअल सीड। तो कलीसिया की पढ़ाई में हमने देखा ये स्पिरिचुअल सीड कौन है? दो झुंड, दो झुंड। कौन से दो झुंड? एक झुंड वो जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी लेकिन वफादार नहीं हुए, मल्टीट्यूड जिसे बोलते, बड़ी भीड़। और दूसरा झुंड वो जो जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और वफादार निकले, जिनका नाम है छोटा झुंड। ये दोनों स्पिरिचुअल सीड हैं, ये दोनों आत्मिक वंश हैं जो विश्वास के जरिए स्वर्गीय उद्धारता में हिस्सा लेंगे। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह
और उसकी कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह तो नेचुरली भी अब्राहम के वंश से थे, लेकिन हम अब्राहम का वंश नहीं है, लेकिन विश्वास के जरिए हम अब्राहम की संतान बनते हैं, यानी कलीसिया अब्राहम की संतान बनती है। और अगर आप संतान हो तो उत्तराधिकारी हो, तो मतलब जो उनकी विरासत है उसके हिस्सेदार आप भी हो। यही स्पिरिचुअल सीड की बात हुई है। आकाश का तारागण यानी कि स्पिरिचुअल सीड, यानी कि कलीसिया, यानी कि वो ग्रुप जो स्वर्गीय उद्धारता हासिल करने वाला है। एक तो छोटा झुंड, एक बड़ी भीड़। छोटे झुंड की गिनती आपको बताई गई, कितनी है छोटे झुंड की गिनती? कितनी है छोटे झुंड की गिनती? यानी कि कलीसिया की गिनती कितनी है? लिख के भेजिए। जी, तो ये है असली वो वंश जिसकी अदन की वाटिका में भविष्यवाणी हुई। सॉरी, अब्राहम को भविष्यवाणी की के आकाश का तारागण और समंदर की तट के रेत के कण, ये दोनों वंश मिलकर पृथ्वी की सारी जातियों को आशीर्वादित करेंगे। और ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य आएगा, जब ये स्पिरिचुअल सीड कंप्लीट हो जाएगा, जब कलीसिया पूरी हो जाएगी। और बड़ी जल्दी कलीसिया पूरी हो जाएगी। फिर से पढ़ लेते हैं इब्रानियों 3 अध्याय 6 वचन। पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गर्व पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो देखिए, मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और वो घर कौन है? कलीसिया। हम हैं मतलब कलीसिया। कलीसिया इसलिए इस आनंद में हमें आनंदित होना है, इस आशा में आनंदित होना है। तो प्यारे भाई और बहनों, आकाश का तारागण जो अब्राहम को वायदा किया, उसमें जो है आकाश का तारागण, वो है स्पिरिचुअल सीड, आत्मिक सीड, स्वर्गीय उद्धारता में जाने वाला झुंड, जिसका नाम है छोटा झुंड और बड़ी भीड़। दूसरा ग्रुप है कौन? समंदर की रेत के कण। वो मैंने आपको बताया, इजराइल देश, यहूदी। पढ़ लीजिए 5वां वचन। जो शारीरिक रूप से अब्राहम का वंश है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। तो ये है अब्राहम का शारीरिक खानदान, जो उसके खानदान से है, यहूदी, यानी कि यहूदी। तो प्यारे भाई और बहनों, ये वायदा पूरा होने के लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम को किया, ये दोनों सबसे पहले आकाश का तारागण का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तब जाके ये भविष्यवाणी पूरी होगी, तब जाके ये पृथ्वी के कुल इजराइल के जरिए, इब्राहिम के खानदान के जरिए आशीर्वाद पाएंगे। और ये बात होनी बहुत पक्की है, क्योंकि परमेश्वर ने जब ये बोला, मैं ये अपनी सौगंध खा के तुम्हें बोल रहा हूं। ये परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाकर ये वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी। इब्रानियों 6 अध्याय 13 से लेके 18 वचन पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर, दो चीजें परमेश्वर के सामने असंभव है। एक तो परमेश्वर अपने वायदे से मुकरते नहीं, एक परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। जी। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर
और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। तो ये दो जो बातें हैं असंभव परमेश्वर के सामने है, वो है, एक परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, दूसरा परमेश्वर अपना वायदा कभी तोड़ते नहीं है, कभी नहीं तोड़ते परमेश्वर अपना वायदा। तो इसकी गारंटी है और परमेश्वर ने ये सौगंध खा के बोला है। लेकिन ये वायदा इब्राहिम के जीवन में पूरा नहीं हुआ। इब्राहिम बेचारा मर गया। उसके बाद ये वायदा परमेश्वर ने इसहाक को भी बोला, इसहाक के साथ रिपीट किया। पढ़ो उत्पत्ति 26वां अध्याय 4 वचन। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। इधर नोट करो, परमेश्वर ने ये वायदा इसहाक को रिपीट किया। इसहाक के जीवन में भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन नोट करो, ओरिजिनल वायदा जो इब्राहिम का था, उसमें उसने बोला आकाश का तारागण और रेत के समंदर की रेत तट, समंदर तट की रेत के कण। इधर सिर्फ आकाश का तारागण का जिक्र हुआ है। ये क्या है? ये भी बहुत बड़े लॉजिक की बात है, उसमें मैं नहीं आज आपको बताऊंगा, लेकिन इसका कारण है परमेश्वर ने दोनों का जिक्र इधर क्यों नहीं किया। और फिर इसके बाद 28 में याकूब के साथ रिपीट करते हैं, उधर आकाश के तारागण की बात नहीं करते, उधर समुद्र की तट की रेत की बात करते हैं। ये क्या कारण है? ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा कारण है। पढ़िए उत्पत्ति 28वां अध्याय 14वां वचन। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। देखिए, तो अब्राहम के बाद इसहाक को वायदा, इसहाक के बाद याकूब को, इन सब के जीवन में पूरा नहीं हुआ। ये आज तक भी पूरा नहीं हुआ ये वायदा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल सीड कंप्लीट नहीं हुआ है, कलीसिया कंप्लीट नहीं हुई है, आकाश का तारागण कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्या कारण है? परमेश्वर ने इसहाक को आकाश का तारागण की बात बोली और याकूब को रेत के किनकों की बात बोली। इसका भी कोई कोई मतलब है जो आज के विषय में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये वायदा चला। इन लोगों के मर जाने के बाद याकूब इस वायदे का जिक्र करता है। पढ़ लीजिए भजन संगीता, मतलब तब तक भी पूरा नहीं हुआ। भजन संगीता 105 8 से लेके 11 वचन। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। देखिए, वो बोलता है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ शपथ खा के वाचा बांधी, इसहाक को भी वो बताई, याकूब को भी बताई, इसलिए आशा रखो, परमेश्वर हमें आशीर्वादित करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, ये है अब्राहम एक प्रॉमिस जिसको परमेश्वर ने पास ऑन करते गए सबको, इज़राइल को भी ये बताया। हम जानते हैं याकूब के 12 पुत्रों में से एक पुत्र के साथ ये वाचा स्थिर रही। वो कौन था? 12 वंशों में से एक वंश जिसको, जो ज्यादा प्रिय था परमेश्वर को, वो था यहूदा। क्योंकि यहूदा के वंश में से कौन आने वाला था? कौन आने वाला था? पता है आपको कौन आने वाला था? यहूदा के खानदान में से कौन आने वाला था? यीशु मसीह। उत्पत्ति 49 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ लीजिए। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया,
फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जी, तो ये यहूदा से आने वाला था मसीहा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो औरत का वंश जिसका उस भविष्यवाणी में जिक्र हुआ, वो केन का जिक्र नहीं हुआ। वो स्त्री के और किसी बच्चे का जिक्र नहीं हुआ। वो इस बच्चे का जिक्र हुआ जिसका नाम था मसीह। मसीह। तो पढ़ लेते हैं गलातियों 3 अध्याय 16वां वचन। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, वह मसीह है। देखिए क्लियरली, साफ साफ, वंशों को नहीं बोला, अब्राहम के वंशों को, एक वंश को बोला। और वो कौन? मसीह। और वो किस से आया? यहूदा के खानदान से। वो है मसीह। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अब्राहम का वो वंश जो आकाश का तारागण है, वो है मसीह। अब मसीह के विषय में भी एक बहुत बड़ा रहस्य आज आपको बताता हूं। मसीह हम समझते हैं खाली प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जो मसीहा है, जिसको क्राइस्ट बोलते हैं हम, मसीहा, वो खाली प्रभु यीशु मसीह नहीं है, बल्कि उसका शरीर भी है। मसीहा जो है ना, मसीहा, मसीहा एक मान लो बॉडी है, और बॉडी का एक हेड है, और उसकी नीचे बॉडी है। मतलब पूरा शरीर जो है, उसमें एक हेड होता है, जैसे आप देख पा रहे हो गर्दन तक हेड है, लेकिन हेड के नीचे एक शरीर होता है जिसमें बहुत सारे अंग होते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, मसीह जो है वो हेड प्रभु यीशु मसीह और बॉडी कलीसिया है। बॉडी कलीसिया है। ये दोनों मिलकर, हेड एंड बॉडी मिलकर बनाते हैं मसीहा। मसीहा, ये है मसीहा जो इज़राइल का उद्धार करेगा। खाली यीशु जो उस वक्त पहले आगमन में आए, उस वक्त उनका उद्धार पाने का समय नहीं था, क्योंकि मसीहा जो है उसमें हेड है, उसमें बॉडी है। वचन पढ़ लेते हैं, इफिसियों 1 अध्याय 22 और 23 वचन। इफिसियों 1 अध्याय 22 और 23 वचन। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है और कलीसिया उसकी देह है। ये दोनों हेड एंड बॉडी मिलकर बनता है मसीहा। क्या बनता है? मसीहा, क्राइस्ट। क्राइस्ट जिसे हम बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो शारीरिक रूप में भी अब्राहम के खानदान से थे, यहूदा के गोत्र से थे, लेकिन कलीसिया विश्वास के जरिए अब्राहम की संतान बनती है। ये अभी हमने गलातियों 3 अध्याय 7वें वचन में पढ़ा। और एक और वचन पढ़ते हैं, 29 वचन भी पढ़ लेते हैं। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो प्रतिज्ञा के अनुसार क्या हो? वारिस हो। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उस वक्त इब्राहिम के साथ की, कलीसिया भी उसकी उत्तराधिकारी, उसकी वारिस बन जाती है। और उसकी गिनती
आप सबको पता ही है, मुझे वचन पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। ये वो झुंड है जो न खाली विश्वासी रहा, बल्कि जिनको चुना गया, जिन्होंने अपनी इच्छा से समर्पण किया परमेश्वर के सामने, और जिन्होंने अपनी वाचा को निभाया, उस वाचा के प्रति वफादार रहे। तो यही है जो हम प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14वें वचन में पढ़ते, जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य। विश्वास योग्य नहीं है, एक्चुअली में इंग्लिश शब्द है फेथफुल, के वाचा बांधकर उसके प्रति वफादारी से जिन्होंने वाचा को निभाया, उसके प्रति फेथफुल रहे। तो इसका मतलब क्या है प्यारे भाई और बहनों? ये 3 स्टेजेस हम कलीसिया की पढ़ाई में देख चुके हैं कि 3 स्टेजेस है मसीह जीवन। एक सच्चे मसीह को इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार। तो ये औरत का वंश कौन है? मसीह। और मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह और उनकी कलीसिया। और कलीसिया की गिनती कितनी है? 1,44,000। ये है औरत का वंश जिसकी किसके साथ दुश्मनी है? सांप और उसके वंश के साथ। ये सांप और उसका वंश क्या करता है? उसकी एड़ी काटता है। किसकी? मसीह की। मसीह कौन है? कलीसिया। बार बार बोल रहा हूं आपको, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह हेड। अभी सांप का वंश कौन है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है, उससे पहले हम देख लें, ये जो चुनाव हो रहा है इस वंश के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बनने के लिए, ये जो चुनाव हो रहा है, इनको क्या बोला है वचन में? पढ़ते हैं याकूब 1:18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी दृष्टि ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हों। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो फल है पृथ्वी का, कितनवा फल है? पहला फल। इसके बाद और भी फल है। ये पहला फल है। परमेश्वर ने जितनी भी सृष्टि बनाई, देखो, आप अगर किसान हो, किसान होने के नाते आप बीज बोते हो अपने खेत में। जब कटनी करते हो ना, तो उसका जो पहला फल होता है वो बड़ा प्योर और बड़ा अच्छा होता है ना? तो परमेश्वर ने जितनी भी सृष्टि बनाई, उसमें से जो पहला फल है, यानी कि ये जो कलीसिया है, इनको परमेश्वर कैसे उत्पन्न करते हैं पता? इनको परमेश्वर सत्य देके उत्पन्न करते हैं। और मैं आपको एक बात साफ साफ, बिना हिचकिचाए और बिना समझौता किए हुए बोलता हूं प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सच्चाई जानने के अवसर को मिस कर रहे हो, ना तो कभी आप सत्य जान पाओगे और ना ही कभी आप सत्य के द्वारा उत्पन्न हो पाओगे। और अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आप सत्य नहीं जानोगे, सत्य नहीं जानते, तो आप कभी भी पृथ्वी के पहले फल नहीं बन सकते। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, इस पढ़ाई को मजाक में मत लो, इस पढ़ाई को टाइम पास मत लो। अगर आप सचमुच परमेश्वर के प्रति गंभीर हो, अगर आप सचमुच उस स्वर्गीय जीवन की आशा रखते हो, तो आपको सत्य जानना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। तो ये जो फल है पृथ्वी का, ये है पहला फल। और ये पहला फल सत्य के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर आपको सत्य नहीं पता, आप कुछ भी कर लो, किधर भी घूम लो, क्या भी कर लो,
प्रभु एंड में बोलेंगे, अरे मैं तुम्हें जानता नहीं, कौन हो तुम? आप बोलोगे, प्रभु तुम्हारे नाम पे मैं गांव गांव गया प्रचार करने, मैंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, मैंने लोगों को चंगा किया, प्रभु मैंने इतना समय बसों में निकाल दिया, मैं ये किया, मैं वो किया। प्रभु बोले, मैं जानता नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम सत्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम्हें सत्य पता ही नहीं है। अगर सत्य नहीं पता तो तुम्हारा लेना देना नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सत्य नहीं है तो ये गारंटी है आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि प्रभु ने बोला, मैं जा रहा हूं और मेरे मेरे पीछे, मेरे बाद में आएगा कौन? तुम्हारा सहायक, जो सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे पास सत्य नहीं है, अगर हम सत्य नहीं जानते, तो गलत फहमी में मत रहिए कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हो गए या आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अगर आपके पास है, इसका सबूत ये है कि आप सत्य जानते हो। तो ये जो पहला फल है पृथ्वी का, इसके लिए बुलावा अभी इसी सुसमाचार युग में है, जिसमें परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक खानदान में से उस झुंड में एक आध मेंबर हो। एक आध ही होगा, एक दो चार यहूदियों की तादाद ज्यादा रहेगी, बाकियों की ऐसे ही एक आध दो ऐसे रहेगा। ये है छोटा झुंड, ये है बहुत ऊंचा बुलावा, ये है पृथ्वी का पहला फल, प्योर, शुद्ध और सबसे बढ़िया। इसके बाद और भी कटनियां हैं, उनके बारे में हम आने वाले समय में जानेंगे। लेकिन ये जो सत्य है, ये मसीहियों को पता ही नहीं है। मसीहियों को लगता है कि बस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, स्वर्गीय टिकट कट गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये रहस्य ऐसा है जो सनातन से गुप्त रखा गया, लेकिन अभी भी परमेश्वर सिर्फ गिने चुने लिमिटेड लोगों को ही रिवील करते हैं, और उनमें से आप एक आप हैं। पढ़ लीजिए रोमियो 16वां अध्याय 25वां वचन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो ये भेद है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला ना, वो दो रास्तों का जिक्र किया है, चौड़ा है वो मार्ग और छोटा है वो रास्ता, और बहुत कम है जो उनको मिलते हैं। अब समझ रहे हो आप? बहुत कम है। हमने जिस दिन ये क्लास की, हमने कम से कम 4000 लोगों को फोन किया, जिसमें से ये गिनती है जिन्होंने वाकई दिलचस्पी दिखाई। आप में से भी कुछ इर्रेगुलर हैं, कुछ अपने जिंदगी के मर्रा में बिजी हैं। मुझे नहीं पता आप कितनी गंभीरता से इन बातों को ले रहे हो, लेकिन प्रभु की ये बात को अब सोचो। बहुत है बुलाए हुए, विश्वासी बहुत है, 200 करोड़ से ज्यादा, लेकिन बहुत कम है चुने हुए जिनको सत्य परमेश्वर देते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये वंश यानी कि मसीह, मसीह जिसमें है हेड यानी प्रभु यीशु मसीह, और जिसमें है बॉडी यानी कलीसिया, ये दोनों मिलके एक शरीर बनते हैं जिसका नाम है क्राइस्ट, मसीहा। जो शरीर में आया वो था यीशु, लेकिन यीशु मसीह बनता है हेड एंड बॉडी को मिला के। हेड कौन? प्रभु यीशु। और बॉडी कौन? कलीसिया। दोनों मिलके बनता है यीशु मसीह। इसके पांव के नीचे क्या किया जाएगा? कुचला जाएगा। किसका सर? सांप का सर और सांप के वंश का सर। पढ़ लीजिए रोमियो 16वां अध्याय 20वां वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे देखो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। हाँ पढ़ दीजिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। किसके पांव के नीचे? कलीसिया की बात हो रही है इधर।
कल शैतान को परमेश्वर कुचलेंगे किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। ये है प्लान पर प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन उससे पहले कलीसिया का पूरा होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बोली। तो ये है औरत का वंश। अभी देखते हैं सांप का वंश, जिसके साथ औरत के वंश की दुश्मनी है, क्योंकि परमेश्वर ने उधर बोला मैं तेरे और सांप के वंश के बीच में दुश्मनी डालूंगा। तो मसीहा तो हमने देख लिया, लेकिन मसीह का विरोधी कौन था? मसीह के दुश्मन कौन थे एक्चुअल में? क्योंकि जो मसीह के दुश्मन थे वो है सांप का वंश, क्योंकि उनके बीच में दुश्मनी है, वो कभी एक नहीं हो सकते। तो कौन है वो जो सांप का वंश है? प्रभु यीशु मसीह ही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता, प्रभु यीशु मसीह बताएंगे। तो कौन है वो? पढ़ते हैं यूहन्ना 8वां अध्याय 38 वचन। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते मेरा पिता अलग, तुम्हारा पिता अलग। ये सुन के यहूदी पगला गए। क्या बोलते वो? पढ़ते हैं 41 वचन में। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा परमेश्वर, हम व्यभिचार की संतान थोड़ी है, हमारा पिता परमेश्वर पिता है। तो प्रभु उनको बताते हैं सत्य, क्योंकि प्रभु तो सत्य बोलते थे और तेरा वचन सत्य है। प्रभु पहले उनको बोलते भाई तुम्हारा पिता और मेरा पिता एक नहीं है। वो बोलते नहीं नहीं, हमारा तो पिता परमेश्वर है। तो प्रभु क्या बोलते हैं फिर? 42 और 43 वचन में पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते अगर तुम्हारा पिता परमेश्वर होता तो तुम मेरी बात भी सुनते और मुझसे प्रेम भी रखते। और हम जानते हैं कि ना तो उन्होंने प्रभु से प्रेम किया और ना ही उसकी बातों को स्वीकार किया। तो फिर प्रभु यीशु मसीह उनको क्लियरली बताते कि तुम्हारा पिता कौन है। अगले वचन में पढ़ लीजिए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके बाप की पहचान उनसे करवाते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह किसके किसके साथ बात कर रहे हैं? यहूदियों के साथ बात कर रहे हैं। वो यहूदियों के साथ जो व्यवस्था को मानते थे, उनको लगता था शायद वो व्यवस्था पूरी कर रहे हैं सब। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं उनके असली बाप की पहचान। वो बोलते तुम्हारा बाप जो है वो शैतान है। तुम्हारा बाप कौन है? शैतान है। तो कौन थे प्रभु यीशु? यानी कि हमारे हेड, हमारा जो हेड प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में मौजूद था इस पृथ्वी पर, उसके दुश्मन थे उसके अपने लोग यहूदी, जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और किसका वंश बन गए वो? शैतान का वंश बन गए। शैतान का वंश बन गए। बहुत मुट्ठी भर यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। वो औरत का वंश बने। और जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो शैतान का वंश बने। और इतनी दुश्मनी थी कि चिल्ला चिल्ला कर बोले क्या? इसको सलीब दो, इसको
सलीब दो, मत्ती 27वां अध्याय 35 वचन। मत्ती 27 अध्याय 23 से लेके 25 वचन, सॉरी। राज्यपाल ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसके लहू की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो सब बोले चिल्ला चिल्ला कर। दुश्मन बन गए, सांप का वंश बन गए। ये तो हुई हेड की बात। मसीह जो है ना, मैंने आपको बोला हेड अलग, बॉडी अलग। बॉडी कौन है? कलीसिया। ये तो अभी हेड की बात कर रहे हैं। तो हेड जब हमारे यीशु मसीह जब शरीर में मौजूद थे, यहूदी उसके अपने लोग, उसका अपना खानदान बन गया उसका दुश्मन। और बन गए किसकी संतान? शैतान की संतान, शैतान का वंश। अब बात करते हैं शरीर की। शरीर कौन है? कलीसिया। कलीसिया है औरत का वंश। और अब कलीसिया का दुश्मन कौन है, ये हम देखते हैं अभी। क्योंकि हेड के विषय में उसके ही अपने लोग, यहूदियों में से ही यहूदी थे दुश्मन। कलीसिया के लिए कौन है दुश्मन? इसका एक दृष्टांत पढ़ते हैं। मत्ती 13वां अध्याय 24 से लेके 26 वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तो ये है दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका वैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। ये पढ़ा होगा आपने दृष्टांत बहुत बार, लेकिन आज इसको रोशनी में देखेंगे इसका मतलब। तो इसका अनुवाद क्या है? इसका अनुवाद भी प्रभु यीशु मसीह खुद ही बताते हैं। 38 और 39 वचन पढ़ते हैं। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह अनुवाद दे रहे हैं। अब अनुवाद को जरा समझते हैं। खेत एक ही है, खेत अलग अलग नहीं है। एक ही खेत है और उसमें पहले अच्छा बीज बोया जाता है। अच्छा बीज है राज्य की संतान। राज्य की संतान यानी कि सत्य। फिर दुश्मन आता है जो शैतान है। उसी खेत में जंगली बीज बोके चला जाता है। और जंगली बीज जो है वो है दुष्ट की संतान, राज्य की संतान और दुष्ट की संतान। सच्चाई है प्यारे भाइयों, उसी खेत में अच्छा बीज है, उसी खेत में जंगली बीज है। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह हमें बात बता रहे हैं। जैसे यहूदी सोचते थे कि उनका पिता पिता परमेश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। और प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि तुम्हारा पिता मेरा पिता परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा पिता शैतान है, तुम शैतान का वंश हो।
इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जो सच्चे मसीह होंगे, जो सच्चे मसीह हैं, उन सच्चे मसीहियों का विरोध कोई और नहीं बल्कि झूठे मसीह करेंगे। झूठे मसीह करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के खानदान का विरोध उसके लोगों ने किया, प्रभु यीशु मसीह का विरोध उनके खानदान, उनके अपने परिवार, उनके यहूदियों में से हुआ, ऐसे ही सच्चे मसीहियों का विरोध झूठे मसीहियों के द्वारा होगा। और आप सोच रहे होंगे ये झूठे मसीह कहां से पैदा हो गए। आपको बताया था वो बात, औरत, एक अच्छी औरत है, एक बुरी औरत है। ये अच्छी औरत है सच्ची कलीसिया, ये बुरी औरत है झूठी कलीसिया, और इन दोनों के बीच में दुश्मनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह और यहूदियों, जो जिन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, उनके बीच में दुश्मनी थी, वैसे ही सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया के बीच में दुश्मनी है। हैरानी हुई आपको? सच्चे मसीहियों का विरोध कोई और नहीं बल्कि उनके अपने झूठे मसीही करेंगे, जो बोलेंगे कि हमारा भी पिता वही है, हमारा भी परमेश्वर वही है, हमारा भी प्रभु वही है, लेकिन असल में होंगे झूठ की संतान, शैतान की संतान, सत्य रहित। लेकिन एंड क्या है? एंड ये है कि इनका, शैतान की संतान का सर कलीसिया कुचल डालेगी, लेकिन शरीर में नहीं। जैसे हेड के साथ हुआ वैसे ही बॉडी के साथ भी है। हेड को क्या हुआ? दुश्मनों ने क्या कर दिया? मार दिया। उन्होंने सोचा हमारी विक्ट्री है, लेकिन नहीं, वो मसीह की जीत थी। इसी तरीके से कलीसिया को भी इस शरीर में हार मिलेगी, लेकिन आत्मिक रूप में जीत मिलेगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये है औरत का वंश और सांप का वंश, जिसका जिक्र अदन की वाटिका में परमेश्वर ने किया। वो भविष्यवाणी थी, वो चिन्हात्मक भाषा थी। उसको साधारण रीति से लेने की गलती भी मत करना, क्योंकि सांप कभी भी पेट के, सांप मिट्टी नहीं खाता है। सांप मिट्टी नहीं खाता है। और ये भविष्यवाणी बहुत नजदीक हो गई है पूरा होने के, और बड़ी जल्दी परमेश्वर की ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। देखो कितनी सुंदरता है परमेश्वर के वचनों में, कितना तालमेल में सब कुछ है। प्रॉब्लम है हमारी समझ में, प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा की एब्सेंस में। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो सही अनुवाद नहीं होगा, और फिर बहुत सारा वो गैप छूट जाएगा। क्योंकि अगर हम साधारण रीति से उस वायदे को जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया उसको देखें, तो उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ, आज तक नहीं पूरा हुआ, और इस बात को हुए 4000 से ज्यादा साल बीत गए। तो ये वायदा है, वायदा तब पूरा होगा जब आकाश का तारागण यानी कि कलीसिया कंप्लीट हो जाएगी, और कलीसिया बन जाएगी इब्राहिम का वंश। किसकी वजह से? विश्वास के जरिए से। तो इसी के साथ क्लास नंबर 21 औरत का वंश और सांप का वंश खत्म होती है। अगले हफ्ते हम मिलेंगे समय की पढ़ाई के विषय के साथ, कि आदम से लेके अब तक कितना समय हो गया है। बाइबल के जरिए उसकी कैलकुलेशंस में से हम देखेंगे। तब तक परमेश्वर आपको अपने वचनों के जरिए आशीर्वादित करें। अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं अगले विषय के साथ। आमीन।